वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते गोचामि समयपावड विनमो सुध केवली वणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। साथी महान ग्रंथालय विराजमान है। 10वां अंतिम ताव वाला सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की अपनी चर्चा चल रही है। इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 383 से 386 ये 4 गाथाएं क्या कह रही है? ये कह रही है कि निश्चय चारित्र का स्वरूप क्या है। तो निश्चय चारित्र निरंतर बना रहता है। निरंतर किसका बना रहता है? उनका जो पूर्व कर्मों का त्याग कर देते हैं, भविष्यकालीन कर्मों के निमित्त वाले भाव का त्याग कर देते हैं, निवृत्ति कर लेते हैं, और वर्तमान में उदय आने वाले कर्मों के अनुभवन करते हैं, जानते रहते हैं। वह जीव तीनों काल के कर्मों संबंधी के त्याग से निवृत्त होके वो चारित्रवान है। और ये निश्चय चारित्र रहेगा तो अविनाभावी रूप से 28 मूल गुण वाला 84 लाख उत्तर गुण वाला चारित्र रहेगा ही रहेगा। तो ये आत्मा की परिणति है, ज्ञान चेतना का अनुभवन है, और ऐसा अनुभवन करता हुआ जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। जय जी साहब के अंत में हमने कल ये पढ़ा था। तो यहाँ पे केवल ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र ही उपाय ये चारित्र कुछ भी करके प्रकट करने योग्य है। जैसे आचार्य देव की जो टीका है पेज नंबर 666, यहाँ पे 666 अभी यहाँ पे जैसे आचार्य देव का जैसे पूर्व की 10 गाथाओं में भाषा थोड़ी विशेषात्मक और जटिल लगती है, बट उसे अच्छे से पढ़े तो मज़ा भी आता है। बहुत सारे विशेषणों से उन्होंने कुछ चर्चा प्रारंभ की है कि ये पूर्वकृत कर्मों का, भविष्यकालीन कर्मों का या वर्तमानकालीन उदय आने वाले कर्मों का कैसे ये त्याग करते, उसकी चर्चा है। कल का एक महत्वपूर्ण बिंदु हमने चर्चा किया था कि इसमें काम उपादान नहीं करना है, काम बाहर में करना नहीं, पूर्वकृत कर्मों में कुछ करना नहीं है, नए जो बनने वाले कर्म है उसमें कुछ नहीं करना है। जीव ऐसा भाव करता है, पुरुषार्थ पूर्वक कैसा भाव करता है? स्व स्वभाव सम्मुख वाला, कि जिससे क्या होता है, पूर्वकृत कर्म का वैसा उदय नहीं होता है, और उस उदय के निमित्त से जो भाव होने वाला था वो भाव जीव ने किया नहीं, और उस भाव से जो नए कर्म बनने वाले थे वो बदले नहीं। तो एक भाव ठीक से कर लिया, उपादान वाला, शरीर उपादान वाला भाव, तो पूर्वकृत कर्म सत्ता में पड़े भी है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी डेले समान उदय में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? हम ऐसा भाव नहीं कर रहे, हम मिथ्यात्व का भाव नहीं कर रहे, वो कर्म वैसे उदय में नहीं आ रहे हैं, तो पूर्वकृत कर्मों का हमारा अभाव हो गया, त्याग हो गया, निवृत्ति हो गई। हम ऐसा भाव कर रहे हैं कि जिससे नए कर्म ऐसे बनेंगे नहीं कि जो आगे हमें संसार का कारण होए। तो दोनों काम कर लिए, और हम वर्तमान में ऐसा भाव कर रहे हैं कि जिससे उदय में आने वाले जो संजलन कषाय के मुनि की अपेक्षा से लेवे, तो संजलन कषाय के जो कर्म उदय में आ रहे हैं उसके ज्ञाता दृष्टा होते हैं, और अपनी भूमिका में लेवे, हमारी निचली भूमिका में, गृहस्थ अवस्था की भूमिका में अविरत सम्यक दृष्टि की ले लो, तो उसमें वो ऐसा वर्तमान में उदय आने वाले भाव का ज्ञाता दृष्टा रह जाता है कि जिससे उसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि 41 प्रकृतियां बनती नहीं। तो उपाय भाव में करना है, अपने भाव में करना है, पराक्रम पूर्वक करना है, पुरुषार्थ पूर्वक करना है। कल हमने 2 कलश में देखे थे, बंद अधिकार के अंत वाले, फिर से पढ़ लेना। प्रबल पुरुषार्थ के जोर से वो करता है, होने नहीं देता भाव। उसने अपने आप को इतना समेट लिया है और स्वभाव के दर्शन कर लिए उसने। ऐसी
सुंदर चर्चा यहाँ तक हमने की थी। अब यहाँ पे तात्पर्य हिंदी में 666 में देखिए क्या कह रहे। अब निश्चय प्रतिगमन, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना रूप परिणत तपोधन, मुनिराज की तरफ संकेत है। तपोधन उनको ही कहा जाता है, तप ही जिनका धन है, वो तपोधन ही अभेद से निश्चय चारित्र होता है, ऐसा कहते हैं। अभेद रूप से देखे, भेद करके नहीं देखे तो वो निश्चय चारित्र है। नियत तदे अपयम तुजो, इस लोक परलोक की आकांक्षा रूप ख्याति, पूजा, लाभ, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, भोग, आकांक्षा लक्षण रूप निदान, मंद आदि समस्त परद्रव्यों के अवलंबन से उत्पन्न शुभ अशुभ संकल्प विकल्प से रहित विशुद्ध ज्ञान, दर्शन, स्वभाव रूप आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुभव रूप अभेद रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प परम समाधि से उत्पन्न वीतराग सहज परमानंद स्वभाव सुख के रसास्वाद रूप समरसी भाव परिणाम के आलंबन से भरितावस्था में केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्रकटता रूप कार्य समय सार के उत्पादक कारण समय सार में स्थिर होकर जो कर्ता कर्म से युक्त आत्मा को दूर करता है। ये एक पूरा सेंटेंस उन्होंने 5 लाइन 6 लाइन का लिख दिया है। अब उल्टा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा तोड़ के, क्योंकि भाव बहुत भरा है उन्हें। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, कर्म से युक्त आत्मा को दूर करता है। ये द्रव्य कर्म आदि कर्मों से वर्तमान में युक्त है, उन द्रव्य कर्म आदि से दूर करता है। कैसे करता है, तो कारण समय सार में स्थिर करके। कारण समय सार क्या है, त्रिकाली शुद्धात्मा, एक ही कारण समय सार अपने लिए, तो उसमें स्थिर होकर यह कर्ता करने वाला कर्म से युक्त आत्मा को दूर करता है। ये कारण समय सार क्या है, तो कार्य समय सार का उत्पादक। कार्य समय सार क्या है, वो पर्याय में प्रकट होने वाला। वो कार्य समय सार कैसा है, केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्रकटता रूप है। केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की, एक चतुष्टय मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य की प्रकटता रूप कार्य समय सार का उत्पादक जो कारण समय सार है, इसमें हम स्थिर हो जाएंगे तो हम कर्म से युक्त आत्मा को दूर कर देंगे। अब ये जीव क्या करता है, उसके लिए अब ऊपर की लाइन हम पढ़ते हैं, तात्पर्य हिंदी की 3री लाइन, इस लोक परलोक की आकांक्षा रूप। साथ साथ में क्या चाहिए, कारण समय सार का जब आलंबन लेना है तो हमें इस लोक परलोक की आकांक्षा रूप ख्याति, लाभ, पूजा आदि नहीं होनी चाहिए। वो अगर होती, हमारा मन अगर उसमें ललचाता है, मन मतलब भावमन, भावमन मतलब राग होता है ऐसा कि नहीं हमें तो नारायण बनना ही, प्रति नारायण बनना ही, हमें तो 6 खंडाधिपति बनना ही, हमें तो इंद्र बनना है, हमें तो सामानिक बनना है, या जो भी कोई ऐसी कोई ख्याति चाहिए, ऐसी कोई पूजा चाहिए, हमारी पूजा हो, पूजा में मतलब पूरे जगत में विश्व विख्यात हो जाए। भले ही तीर्थंकर बनने के नाम पे हम तीर्थंकर बन के धर्म का प्रवर्तन कराएंगे, तीर्थ की स्थापना कराएंगे, ऐसी पूजा करने का भाव जिसे होता है उसे कारण समय सार में स्थिति नहीं होगी। क्योंकि कारण समय सार में जब स्थिति करनी है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो इस जीव ने छोड़ा है, तभी ये प्रतिक्रमण कर पा रहा है, तभी ये प्रतिक्रमण कर पा रहा है, नहीं तो हो पाएगा नहीं। तो ये जो भी ख्याति, पूजा, लाभ, हमें लाभ होना चाहिए, किसका, धन आदि का, कुटुंब के सदस्य आदि का, घर आदि का, ऐश्वर्य आदि का, जो भी कोई लाभ चाहिए, ये लाभ दृष्ट देखे हुए, श्रुत सुने हुए, अनुभव किए हुए, भोग,
आकांक्षा लक्षण रूप। जैसे दृष्ट श्रुत, श्रुत मतलब जैसे आगम से पड़ा, भोग भूमि वाले जीवों को बहुत सुख होता है, तो इसने बैठे बैठे विकल्प कर लिया ये भोग भूमि में उत्पन्न होना है, तो ये मतलब पर्याय में अटक गया, क्योंकि भोग भूमि ये पर्याय, मनुष्य की पर्याय, चार गति वाली एक पर्याय, इस पर्याय में अटका कि इसे कारण समयसार मिलेगा ही नहीं। कारण समयसार कहता है मैं तुम्हें कब प्राप्त होऊंगा, जब तुम तीन लोग तीन काल की निरावलंबी होने को तैयार होते, श्रद्धा से और ज्ञान से, ये बेसिक कंडीशन है, तो तुम्हें मैं अपना अनंत वैभव दे दूंगा मतलब मैं मेरे में रहूंगा, तुम्हारे में प्रकट हो जाए, तुम्हारे में प्रकट हो जाए। तो ये हमारे बैठे बैठे चलते रहते, कहीं से किसी से कुछ सुना, कहीं से किसी से कुछ सुना, कहीं कुछ देखा, तो हमें ये विकल्प आते रहते, हमें ऐसा लाभ होना चाहिए, हमें ऐसा देखना चाहिए। सिंपल चीज़ है, मोबाइल पे कोई एक आध नई चीज़ आई, व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी, हमें इमीडिएटली भाव आ जाए हमारे पास भी ऐसी होनी चाहिए, ये लाभ होना चाहिए, गया काम से। इसीलिए ज्ञानी जी कहते हैं पर द्रव्य को बुद्धि पर, वो मंजूरी कर नहीं रहा, मोबाइल कह नहीं रहा कि तुम मुझे देखो, मेरे में ये वस्तु आई है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, इस पे आया है, इसको देख के तुम ऐसा भाव करो, ऐसा कहता नहीं। बट निचली भूमिका में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए इसका त्याग करने का। मैं मोबाइल एक उदाहरण लिया इसे पर वस्तु का, अब सभी पर वस्तुओं का त्याग नहीं हो सकता है, बट अनावश्यक वाली जो ज्यादा हमारा बंद कराती इसका त्याग कर दे। नीचे बैठे बैठे हमारा ही लॉस हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता, हमारा लॉस है। क्यों? ज्ञानी जीव कहते एक तरफ तुम 12 अंक का सार ले लो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, उसको मिल ही नहीं सकता है, प्राप्त नहीं हो सकता है। तुम यहाँ बैठे बैठे उसके लाभ की आदि की इच्छा करते हो, विकल्प करते हो, तो उसमें चले जाते हैं तुम्हारा, तो तुम्हारा कारण समय सार में स्थिर नहीं हो पाते। कारण समय सार में स्थिर नहीं हो पाए, तुम कर्म से युक्त आत्मा को दूर नहीं कर पाते, तो तुम कर्म से लिप्त हो जाते हो, वर्तमान तुम्हारा नुकसान, बंधन होता। तो बंधन से छूटना है तो क्या करना? तो ये कह रहे हैं इस लोक और परलोक की आकांक्षा रूप ख्याति, पूजा, लाभ, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, भोग और आकांक्षा। भोग आकांक्षा, भोग मतलब 5 इंद्रिय के विषय, उनके लक्षण रूप निदान बंध आदि, जो निदान बंध आदि जीव करता है, चाहना। निदान बंध ऐसा नहीं है, हमने भ्रम नहीं रखना चाहिए कि नारायण या त्रिपुरुष नारायण बनने का ही कुछ विकल्प किया तो ही निदान होता है, और प्रथमायुग में आता है कि इसने निदान किया और नारायण बन गया, जो भी होता है। तो ये सिर्फ नारायण का नहीं, कोई भी, हम नॉर्मल कुछ भी सोचे कि 10 लोगों का मतलब अभी स्कूल में हम मॉनिटर बन जाना चाहिए सभी बच्चों का, मैं, ये भी निदान हो। क्यों? चाहना हो गई ना, हमें ये बनना है। भले ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनने का ही निदान बंद होता है, कोई भी छोटी से छोटी चीज भी चाहे तो बंद हो जाए। परद्रव्य की तरफ की उपाधि बुद्धि पड़ी तभी वो विकल्प आ रहा है। तो ये कह रहे हैं इस निदान बंध आदि समस्त परद्रव्य के, सभी प्रकार के परद्रव्य के अवलंबन से, ये परद्रव्य का अवलंबन लेके ही जो उत्पन्न शुभ अशुभ संकल्प विकल्प उससे रही। शुभ अशुभ मतलब हमने ऐसा विकल्प किया, ऐसी आकांक्षा की कि हम यहाँ मंदिर बनवाएंगे, यहाँ प्रतिष्ठा कराएंगे, ये ऐसी तीर्थ यात्रा को लेके जाएंगे, ऐसा हम अनुष्ठान रचेंगे। तो ये शुभ विकल्प, संकल्प, विकल्प, ये भी बंध का कारण है। इसमें अगर उपाधि बुद्धि होगी शुभ संकल्प में तो कारण समय सार नहीं मिल पाए, स्वरूप तो ऐसा। अब कब हम ये सब छोड़ के कारण समय सार को ग्रहण पाए, ये तो अपने पुरुषार्थ पे डिपेंड रहेगा, स्वरूप ऐसा है। हम शुभ और अशुभ, अशुभ संकल्प विकल्प मतलब 5 इंद्रिय विषय रिलेटेड अशुभ वाले और हिंसा आदि के संदर्भ वाले, और शुभ संकल्प मतलब दान व्रत शील तप वाले।
तो दान वृक्षिल तक करना कि नहीं करना, भूमिका अनुसार करने में बाधा है। पर साथ में धारा चलनी चाहिए कि ये अगर कर्ता बुद्धि से, उपादेय बुद्धि से, भोग बुद्धि से या निदान आदि की बुद्धि से हो रहे, तो ये मेरे लिए दुख का कारण कि मैं ऐसा विधान रचूंगा, ऐसी तीर्थ यात्रा करूंगा, ऐसा अनुष्ठान करूंगा, ऐसे दान दूंगा, ऐसी प्रतिष्ठा कराऊंगा और उससे मुझे ये हो जाएगा, ये लोक में या परलोक में सुप्त अवस्था में पड़ी रह सकती, पकड़ते आनी चाहिए, अपने परिणाम पकड़ते आने चाहिए। उपयोग बहुत बार पकड़ में नहीं आते, हम कहते हम तो दूध के दूल्हे, हमें कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते बाहर में, और क्यों नहीं कह रहे भैया, हम देख रहे हैं ना अंदर तो बहुत गड़बड़ चल रही। क्यों कारण है? परिणाम का भान ही नहीं, अवधायी भाव में बह जा रहे। अवधायी भाव में बहना ये खतरनाक, मां खतरनाक, उसके हटता नहीं, वो ज्ञान ही हट सकता है, ज्ञान की ताकत है, ज्ञान के पास स्व पर प्रकाशक शक्ति है, वो बराबर प्रकाशन कर सकता है कि चल क्या रहा है, गड़बड़ क्या चल रही, बट उसका वैसा यूज करते आना चाहिए। हम अगर उसका वैसा यूज नहीं करें तो हमारा संधि पंचेंद्रिय का बेनिफिट नहीं होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये सब शुभ संकल्प भी, शुभ भाव भी हम करते, छोटा से छोटा कोई भी, तो वो शुभ अशुभ, तो अभी भूमिका अनुसार शुभ को छोड़ना नहीं तो शुभ छोड़ देंगे और ये कारण समय सार में स्थित होना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, अशुभ में चले जाएंगे तो टुटर में जी साहब के बुरा तो तुम्हारा ही हो, हम क्या करें, उपदेश तो तुम्हें ऊपर चढ़ने के लिए दिया था, तुम्हें उल्टा उपदेश दे छोड़ देते हम दान वृक्षिल, तो ऐसा मत कर, अभी करना और श्रद्धा में रखना। आगम कह रहे हैं ये शुभ संकल्प भी संसार के कारण है, उपादेय नहीं है। अभी भूमिका अनुसार पाप से बचने के लिए सहजाई रूप में रखे, बट काम तो मेरा कारण समय सार में स्थित होने से ही होगा, ये सब अंदर पड़ा रहना चाहिए, भाव में पड़ा रहना चाहिए। तो ये क्या कह रहे, उस अवलंबन से उत्पन्न शुभ अशुभ संकल्प विकल्प से रहित, तो ये जो जीव जिसने पूर्वकृत कर्मों का त्याग कर दिया है, यह इन सब शुभ अशुभ संकल्प से रहित रहेगा। चौथे गुणस्थान वाला भी, चौथे गुणस्थान के शुभ अशुभ जो संकल्प विकल्प होते हैं वो चारित्र के विकार होते हैं, श्रद्धा और ज्ञान का विकार नहीं। श्रद्धा ज्ञान में विकार नहीं हो रहा, होता तो उसको समय दृष्टि कहा नहीं जाती, और चारित्र का विकार भी अनंतानुबंधी वाला नहीं, ऐसी स्पेशल क्वालिटी उसके वो पर्याय के उत्पन्न होते हुए हो रही है, पर्याय जब उसकी चतुष्टय में उत्पन्न हो रही तो वैसी हो रही, बात तो ऐसी। और ये उसको ये वो सहज जो कर पा रहा है, सहज हो रहा है, क्योंकि उसे स्वभाव का भान है, अपने घर का भान, अपने वैभव का भान है, उसे ऐसा कूट कूट के श्रद्धा में भर गया है कि जो कुछ है, जितना कुछ है मेरे स्वभाव से ही है, पर से कुछ भी नहीं। इसीलिए पर का आलंबन उसने श्रद्धा से छोड़ दिया। अभी पर का आलंबन लेते हुए बाहर दिख रहा, अभी भोजन का आलंबन लेते हुए दिख रहा है, वस्त्र का आलंबन लेते हुए दिख रहा, बट इसमें छल नहीं करना, अंदर प्रकट होगा तो फिर बाहर में सर्च करना, बताने की जरूरत नहीं। सब देखो मैं बाहर में आलंबन ले रहा हूँ, बट अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना अपना अपने पास ज्यादा बाहर में चर्चा उसकी करने की, स्वयं भोगने, अपने स्वभाव को स्वयं भोगने, दूसरे को कह के क्या होने वाला, वो कहेगा तो ज्यादा भोगना हो जाए, कुछ नहीं होगा। तो चर्चा तो तत्व की करनी, तो ये इसका आलंबन नहीं लेता, पर का आलंबन आराम से छूट जाता है। एक स्वभाव का भान करेंगे तो अपने सब काम सद जाएंगे, सब काम सद जाएंगे नहीं, सद गए। आगे लिख रहे हैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप, ये कारण समझदार कैसा है, विशुद्ध विशेष शुद्ध है, इसके जैसा कोई शुद्ध नहीं। ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप आत्म तत्व के, तत्व किसको कहते हैं, तत्व प्लस वह वस्तु का वह बना, आत्म वस्तु का वह बना क्या है, तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप ऐसे आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धा, उस
आत्म तत्व में पर का एक परमाणु मिक्स नहीं किया है और उस आत्म तत्व में से एक अंश में बाहर निकाला नहीं, पूरा अभेद जितना लेना चाहिए उतना ही लिया हमने उसमें पर्याय को मिक्स नहीं किया। पर्याय उसमें हो गई वो बात अलग है, हमने भेद नहीं रखे, हमने विकल्प नहीं किया, हमने वो अखंड पूरा का पूरा ले लिया। जो नित्य निरोध में जैसा था वैसा आज है, वैसा सिद्ध अवस्था में रहेगा। ऐसे द्रव्य का हमने बुद्धिपूर्वक निर्णय किया। कैसा निर्णय किया? हमने पहले भावना की कि हमें एक बार के लिए इसका निर्णय करना है, इसकी प्रतीति करनी है। किसकी? समस्त पर से भिन्न अभेद ज्ञान चैतन्यमय जो हमारा आत्मा है, ध्रुव आत्मा है, उसकी हमने भावना भाई, भावना बाकी रुके नहीं। हमने जिनवानी का आलंबन लिया, आगम का सेवन किया, उतना करके रुके नहीं, हमने युक्ति का आलंबन लिया, तर्क लगाया। वहां पे कुतर्क नहीं, सम्यक तर्क लगाया। वो करके हमने निर्णय किया और वो निर्णय किया हो गया हमारी सम्यक श्रद्धा। अब ये सम्यक श्रद्धा हमारी परीक्षा पूर्वक हुई, युक्ति के आलंबन से हुई। अभी कोई हटा नहीं सकता, कोई आके हमें उल्लू नहीं बना सकता। क्यों? हमने निर्णय किया उसका सम्यक, हाँ ऐसी वस्तु है, इन्होंने जो कहा ऐसी है, इन्होंने कहा हमें सुनने में अच्छी लगती है और इसलिए हम बोलते जाते हैं, उससे उसका निर्णय नहीं हुआ। निर्णय कब होगा? ये क्या कर रहे हैं, कैसे हो सकता है ऐसा? अभी वर्तमान में अनंत ज्ञान कैसे हो सकता है? उसमें अनादिकाल से उसमें बदलाव कैसे हुआ है? अनंत काल तक कैसे चेंजेस आएंगे? स्थायी कैसे रह सकता है? क्या हो सकता है? अनंत गुण कैसे हो सकते हैं? एक ही आत्मा के प्रदेश के ऊपर अनंत गुणों के अंश कैसे हो सकते? इसी पूरी वापो उसने की, उसने अपना पूरा ये झोंक दिया है, जोर लगाया वहां, तब उसे सम्यक श्रद्धान हुआ। ऐसा छूछा करके नहीं होगा, उसमें समर्पण लगेगा। ये समर्पण करने की हमारी तैयारी हमें भी प्राप्त हो जाए, होना ही चाहिए। तो उसका सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान साहब मति श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, तो कीर्ता नहीं, केवल ज्ञान वाला नहीं, स्वानुभव प्रत्यक्ष वाला ज्ञान भी है उसका। वो सम्यक श्रद्धान हुआ है और उसका सम्यक अनुभव, सम्यक आचरण, सम्यक लीनता रूप अभेद रत्नत्रयात्मक, तीनों की एकता रूप। एक हुआ तो तीनों सार्थक हो गए। भले कहने के जब कहेंगे कि श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान सम्यक हुआ तो चारित्र सम्यक हुआ, ऐसा श्रद्धा की अपेक्षा से कहेंगे, पर होते तीनों एक साथ, स्टार्ट तो एक साथ में होंगे। ऐसे अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प परम समाधि से उत्कृष्ट समाधि, शुद्धोपयोग का इनका विशेषण है निर्विकल्प परम समाधि, उसको कह देते हैं। उससे उत्पन्न और किसी से उत्पन्न नहीं होगी। कोई फैक्ट्री में जाके उत्पन्न नहीं करा सकती इसको। कोई खेत में चले गए साहब ये रत्नत्रय को उत्पन्न करा देते गेहूं बाजरे के जैसा, ऐसा नहीं कर सकते। फैक्ट्री में जैसे कोई वस्तुएं बनती है ऐसी इसको नहीं कर सकते। इसका उत्पन्न करने के लिए ये ज्ञान दर्शन वाले आत्म तत्व का श्रद्धा ज्ञान अनुभवन वो स्वयं करेगा परम समाधि में। वो उत्पन्न कराने वाली पर्या और जिसके आलम्बन से उत्पन्न हुआ वो द्रव्य, ये दोनों मई हूं, दोनों भिन्न भिन्न नहीं, एक ही द्रव्य के दो अंश, एक स्थायी अंश है, एक उत्पाद वाला अंश। तो ये निर्विकल्प परम समाधि इसने की है और इस आत्म तत्व के आश्रय से की। आत्म तत्व का आश्रय मतलब इसकी श्रद्धा की, इसकी श्रद्धा की मतलब इसके अंदर नहीं है, दोनों के प्रदेश है, दोनों का द्रव्य है, बुद्धि यहां बैठ के इसकी श्रद्धा करें। सामान्यतः हमें क्या कहने को मिलता है, कल इसे पढ़ रहा था तो अच्छी चीज मिली हमें। सामान्य में क्या सुना है कि वेद ज्ञान कौन करता है, तो वेद ज्ञान सिर्फ ज्ञान करता है। तो जैसे आचार्य ने श्रद्धा और चरित्र को भी वेद ज्ञान मिले, देखना है तो मिलेगा क्या पता नहीं। 2 मिनट
294-95 गाथा के आसपास होना चाहिए। वहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से वेद ज्ञान में अपने आत्मा तीनों को ले लिया वेद ज्ञान के लिए। हाँ, पेज नंबर 538, 295 गाथा। देखिए तात्पर्य हिंदी टीका जैसे आचार्य ने बहुत कमाल की कहीं कहीं पे। फिर से वापस चौथी लाइन, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप मिला 538 नंबर। यहाँ पे भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप की चर्चा चली रही अपनी। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप परमात्मा तत्व का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्न त्रयात्मक वेद ज्ञान रूपी छैनी से, ये वेद ज्ञान की छैनी निश्चय रत्न त्रयात्मक है। और रत्न त्रयात्मक का अर्थ 3 होता है, तो ये श्रद्धा भी वेद ज्ञान रूप में काम करती है, ये कहना चाह रहे हो। पढ़ना अच्छे से बाद में भी। वेद ज्ञान रूपी छैनी कैसी है? निश्चय रत्न त्रयात्मक। निश्चय रत्न त्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। श्रद्धा को भी वेद ज्ञान की छैनी में लिया है, कर सकते, कोई बाधा नहीं। क्यों? ज्ञान और श्रद्धा में अतत भाव है, तो ज्ञान अपना काम कर रहा है, श्रद्धा ने सम्यक समर्पण वहां किया, अपने स्वयं के निर्णय से किया, ज्ञान की वजह से नहीं किया। ज्ञान की वजह से करने लग जाए श्रद्धा का काम तो उसके अधीन हो जाएगी। बोलते कथंचित अतत भाव है दोनों को। निमित्त रूप से कहा जाता है ज्ञान पूर्वक श्रद्धा ठीक होती है, निमित्त अपेक्षा से व्यवहार का कथन, ये भी अपेक्षा समझ नहीं, सब जगह मिलेगा नहीं ऐसे। वेद ज्ञान रूपी छैनी कैसी है? निश्चय रत्न त्रयात्मक। रत्न त्रय, त्रय का अर्थ 3 होता है, तो रत्न त्रय में क्या लिया? सिर्फ ज्ञान नहीं लिया, श्रद्धा और चारित्र भी लिया। तो तीनों काम करेंगे साथ में, चलता रहेगा। ज्ञान काम करेगा अपना, श्रद्धा का काम होता जाएंगे। अपने प्रकरण पे आते हैं तो ये क्या कह रहे हैं? ये अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प परम समाधि से उत्पन्न वितराग सहज परमानंद स्वभाव सुख के रसास्वाद रूप समरसी भाव परिणाम के आलंबन से। आलंबन किसका वहां? तो वितराग सहज परम आनंद स्वभाव सुख। अगर सही मायने में अपने आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुभव हुआ है अभेद रत्नत्रय में, तो बोलते वितराग सहज परमानंद स्वभाव सुख उसी समय प्रकट होगा। ये इसका रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा कि ये सुख और पांच इंद्रिय के विषय सुख कंपेरिटिव, तो समझना बराबर आलंबन हुआ है। नहीं हुआ तो छलावा करने की जरूरत नहीं, ये तो नहीं हुआ ठीक, दूसरे की कहने की जरूरत नहीं। सब हम सम्यक दर्शन, हमें कुछ नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, बट हमारी भावना अंदर है करने की, तो हम जब हो जाए तो हमें पता चल जाए, पता चल जाए, उसकी क्वालिटी ख्याल में आ जाएगी कि ये जो वितराग सहज परमानंद स्वभाव सुख, ये जो समरसी भाव उत्पन्न होता है रसा स्वाद रूप, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा। तो पांच इंद्रिय के विषय जनित वाला से भिन्न रहेगा, डेफिनेटली भिन्न रहेगा, क्वालिटी कंपेयर नहीं कर सकते। तभी इसको बार बार भाव आते कब मैं जाऊं, यह बात जुदा है। कर्म के उदय की निमित्तता से इतना स्थिर नहीं हो पाता है, बट अंदर भावना निरंतर वही चलती है कि इस समरसी भाव परिणाम में ही लीन होता जाओ। क्योंकि एक बार चख लिया ना हो तो उसको अब उसको धुन लग गई, और ये एक बार स्वाद ले लिया तो इसके स्वाद की अंतर्मुहूर्त की इतनी ताकत है कि अर्धपुद्गल परावर्तन में मनुष्य कर्मभूमि का मनुष्य बन जाएगा, वज्र के साथ हो जाएगा, यथायोग के निमित्त रूप में मुनिराज आदि या कोई मिल जाएंगे, दीक्षा लेने के भाव आएंगे, भाव लेने के साथ द्रव्यलिंग प्रकट हो जाएगा, शपक श्रेणी चढ़ जाएगा, केवल ज्ञान कर लेगा और मोक्ष हो जाएगा। अंतर्मुहूर्त का रसा स्वाद। आम के रस से तो इतना कोई फायदा नहीं होगा, 2-4 घंटे तक रहता है, फिर से कल दूसरा फिर इच्छा होती है। बाकी के रस कुछ भी काम के नहीं, ये रस खत्म कर एक जगह। इसका अंतर्मुहूर्त चखना संसार नाश का कारण, इतना हाईएस्ट क्वालिटी का ये क्वालिटी सिर्फ आत्म तत्व के पास मिले। ज्ञान और दर्शन स्वभाव रूप वाले, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्मा के पास ही मिलेगा रस। ये रस कहीं नहीं मिले, पूरे मार्केट में नहीं, सब चले जाओ, आम तो भी 10 जगह मिल जाएंगे अलग अलग,
ये बोलेगा हमारी बेस्ट क्वालिटी, वो बोलेगा हमारी बेस्ट क्वालिटी, और फिर आके घर में कहता है देखो मैंने 4 जगह गया और सस्ते में लेके आप बहुत अच्छी क्वालिटी मैंने लाया। अरे तुम कर्ता मत बनो भैया, ये इसकी इस रस के कर्ता बनो। ये रस जबरदस्त, ये रस का स्वाद लेना चाहिए। और कैसा लेना चाहिए? समरसी भाव से। समरसी भाव मतलब एक में हो गए, भिन्नता रही नहीं। विशेषण कितने दिए? हम चर्चा क्या कर रहे हैं? बस 5 लाइन गजब कर दिया उन्होंने। इतना एक साथ होता है। ये मैं पूजा लाभ का भाव नहीं करूंगा, अभी ऐसा करूँ, ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। बस वो उस कारण समय सार के प्रति समर्पण हो जाता है। उसने विकल्प में कारण समय सार का निर्णय कर लिया, अच्छे से कर लिया, भली भांति यथार्थ कर लिया आगम के सेवन युक्ति के। अब जब उस कारण समय सार का आलम्बन लेता है तो ये सब बाकी के ऑटोमेटिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ख्याति लाभ पूजा आदि का कोई विकल्प रहता नहीं, उससे रहित हो जाता है। फिर सम्यक श्रद्धा अनुभव साथ में हो जाते हैं। फिर सुख आदि सब प्रकट हो जाते। ये करना नहीं पड़ता। करने के लिए एक ही काम है, हमारे उपयोग को मर्यादा में लाकर स्वभाव सन्मुख करें। ये एक काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आकांक्षा खत्म हो जाएगी, ख्याति लाभ का ये सब 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 खत्म हो जाएगा। इसके लिए अलग कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक करना सब सदना, एक नहीं करना कुछ नहीं सदना। अनेकता में संसारी बढ़े। तो ये क्या कह रहे हैं? वो जब निर्विकल्प परम समाधि में रहता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? गेहूं होगा, बाजरी होगी, चावल होंगे। ये अपना स्वभाव नहीं। अभी गेहूं बाजरी सब लाने पड़ेंगे, सब धोने छोड़ने पड़ेंगे, सब रखने पड़ेंगे, पीसने पड़ेंगे, रोटी खानी पड़ेगी। साथ में रहेगा उत्पन्न करने योग्य वितराग, सहज, कठिन नहीं, इजी। सैकड़ों बार लिखा होगा इन्होंने सहज, पूरा ग्रंथ पढ़ लेना। जैसे ना आचार्य सहज, इतना इजी। जब हम इसको प्राप्त करेंगे तो पता चलेगा इतना इजी था, मैं इसको क्यों अवॉइड करता था, क्यों डरता था इससे, क्या डर था मुझे? इसके कारण समय सार के चक्कर में मेरे 5 इंद्रिय के विषय छूट जाएंगे, मेरी प्रॉपर्टी छूट जाएगी, मेरा कुटुंब छूट जाएगा, मेरा मित्र छूट जाएगा, मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरा ये कुछ नहीं छूटता, कुछ नहीं छूटता। चौथे गुण स्थान में कुछ भी छूटता नहीं। अविरत कहा है उसे। इतना बेस्ट गुण स्थान रखा है बीच में कि तुम्हें प्रतिज्ञा भी नहीं लेना और तुम्हारा काम हो जाए, और फिर भी हम करने को तैयार। हम उसमें छलावा नहीं करना, उसमें अंदर वैसे विशुद्ध परिणाम होने चाहिए। वैसे विशुद्ध रहेंगे, बिना प्रतिज्ञा के भी काम हो जाएगा। और सहचारी रूप में उसके सदाचार आदि सब बाहर जितना चाहिए वो सब ऑटोमेटिक आ जाए। क्यों? वो काम बड़ा करने जाता है। जब काम बड़ा करने जाता है तो ऑटोमेटिकली बाहर की क्रिया भी बड़ी ठीक होती जाती है, उसको करना नहीं पड़ता। तो उत्पन्न क्या करना है? वितराग सहज परम आनंद स्वभाव सुख। स्वभाव का सुख है, पर भाव का सुख नहीं, पर द्रव्य का सुख नहीं, स्वभाव का सुख एक बार चख लेना चाहिए। ये भावना भावनी चाहिए। ये हमने बैकग्राउंड में 24 घंटे ये भावना चलनी चाहिए। इसलिए कल भी कह रहा था मैं, भावना भवनाशिनी, संसार नाशिनी। ये भावना चलेगी कि एक बार ये स्वभाव का सुख का रसा स्वाद करना है। भले अभी शुरू में झूठी भावना आने दे। भावना तो लग रही 5 इंद्रिय के रस्सी चखने के, पर झूठा बोल रहे, कह रहे तो हम भी बोल देते। पर धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी महिमा आती जाएगी, हमें ये भाव होता जाएगा कि एक बार करना चाहिए। एक बार भावना होनी चाहिए। ये वीतराग वाला है, इसमें राग नहीं रहे। जब जब ये स्वभाव का सुख का रसास्वाद करेगा उसमें राग नहीं रहे, वीतराग वाला है। क्योंकि राग जो उत्पन्न होता है पर लक्ष्य के आलम्बन से होता है, वीतराग होता है सहज होता है, परम आनंद वाला होता है। उत्कृष्ट आनंद स्वभाव सुख के रसास्वाद रूप समरसी भाव परिणाम। ये परिणाम किस में हुए? जीव में हुए। कौन सी जीव में? जो उस आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धा ज्ञान करता।
अवैध रत्नत्रय से करता उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको मिलेगा ही नहीं, मिलता ही नहीं। आप भले ही कितने भी भाषण दे दो, प्रवचन दे दो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, गप्पे लगा लो, आत्मा की ऐसा सुख होता है न, सर्वार्थ सिद्धि वाला ऐसा करता है ना, ऐसा, ये सब कितनी भी कर लो, जब तक उसका निश्चय सम्यक श्रद्धा आदि रत्नत्रय नहीं होगा, काम ही नहीं। साथ में प्रकट होते हैं, जैसे आत्मा का आलंबन लिया वो रस प्रकट हो जाए, सुख वाला, स्वभाव सुख वाला, उसकी कंडीशन। और वो करने के लिए तुमको 3 लोक 3 काल का उपयोग मर्यादा में लाना पड़े। अभी दुकान बंद नहीं करनी, दुकान खुलेगी, गृहस्थी के काम बंद नहीं होंगे, गृहस्थी के काम चलते रहे, रहट चलता रहे और पानी पी ले, यह हमें करना पड़े, हमें ऑप्शन ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं कि हमारा चारित्र पहले हो जाएगा और फिर देखेंगे, पहले एक आध प्रतिमा ले लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे दर्शन, ऐसा कुछ नहीं। और ये कह रहे हैं, ये समरसी भाव परिणाम कहो, पर्याय कहो, परिणति कहो, परिणमन कहो, चलेगा। ये जीव का हो रहा है और कोई अन्य जीव का नहीं, मेरा ही होगा, मेरा ही हो रहा है। अगर मैं प्रकट कर पा रहा हूं तो, नहीं कर पाया तो जब करूंगा तब मेरा ही ऐसा परिणमन होगा। इसका रिजल्ट है इस परिणाम के आलंबन से। ऐसे परिणाम का जब आलंबन होता है, प्रकटीकरण होता है, उत्पन्न होते हैं, तो भरित अवस्था में, भरित अवस्था पूर्व में एक बार वर्ड गया है, भरित का बहुत है, परिपूर्ण अवस्था, भरित मतलब परिपूर्ण, अपूर्णता कुछ रही नहीं। तो इस आलंबन से भरित अवस्था में, परिपूर्ण अवस्था में, अभी कोई कमी नहीं रही, अभी कोई आकांक्षा, इच्छा, विकल्प कुछ भी नहीं रहा, देख लिया, समझ लिया, निर्णय हो गया पक्का। तो उस भरित अवस्था में केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्रकटता रूप कार्य समय सार के उत्पादक उस परिपूर्ण अवस्था में कारण समय सार में स्थिर होकर, ऐसा अगर स्थिर होता है, जो करता कौन है? आत्मा। ये बाहर वाला करता नहीं, ये जो खतरनाक करतापन है, बाहर में जो करतापना अपना चलता है ना लौकिक में, हटो बाजू में, मैं कर देता हूँ, मेरे से काम होगा, आप लोगों से नहीं होगा, मैं करता हूँ तो ये हो रहा है, मैं नहीं करूँ तो नहीं होए। ये करतापन ही कर्मों को नजदीक करना है, द्रव्य कर्म मतलब नए नए कर्म का बंद करना है। आगे वाले कलश में आएगा ही, इसी 224 नंबर के कलश में यही बात करने वाले। अज्ञानी कर्मों को अज्ञानी के पास में बंद दौड़ता है और ज्ञानी के पास में दूर चला जाता है, रहता ही नहीं। ये चर्चा हमने चंद्र आचार्य देव आगे के कलश में करेंगे। तो यहाँ पे कारण समय सार में स्थिर होकर जो करता, ये वाला करतापना अच्छा है। हमें ऐसा लगता है ये सिद्ध अवस्था, ध्यान की अवस्था, अनंत अवस्था, क्या करते हैं, बैठे रहते, कुछ काम नहीं करते। हमें काम मतलब क्या, हाथ पैर कुछ चलने से काम करते हैं, ये हमारा भ्रम। कोई अगर शांति से बैठा है और ज्ञाता दृष्टा रह रहा है, ज्ञाता दृष्टि को हम काम ही नहीं मानते। हम वो क्या कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, करता नहीं, अपने अनंत ज्ञान का, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत गुणों का जो स्वाभाविक परिणाम हो रहा है, कर नहीं रहे, काम चल रहा है। हम काम किसे मानते हैं, हम कर्म भूमि में आ गए, काम क्या मानेंगे, खेती में कुछ काम किया, व्यापार में कुछ काम किया, गोडाउन में थोड़े बहुत हाल है, भैया माल रख दो, भैया माल काट लो, भैया ये बेच दिया, भैया 100 रुपये मिले, ऐसा करते तो हमें लगता है काम करते। बैठे रहेंगे तो काम करते, ऐसा नहीं है। वो अलग बात है, कोई छलावा करके काम चोरपना करना है और बैठा रहा और कुछ तो भी ढोंग कर रहा है, तो उसकी बात नहीं करे, वो तो बेकार है, वो तो डूबेगा, वो तो उसी में अपना समय बर्बाद कर। यहाँ तो किसकी चर्चा चल रही है, जो काम न करते हुए भी काम करते। काम न करते हुए क्या काम करते हैं, सुख का काम। अभी सुख प्रकट हो रहा है, काम कर रहे कि नहीं करे, करता तो सभी, सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी करता है, सिद्ध भी करता है और संसारी भी करता है। बट जो परब्रह्म के आलम्बन से करता होता है, वो अपने संसार को बढ़ा दे,
और जो स्वद्रव्य के आलम्बन से कर्ता होता है वो अपने सुख को प्रकट करता है, सुख को भोगता है, यथार्थ सुख। तो कर्तापन होने की इतनी धुन है तो ये कर्तापना प्रकट करना चाहिए। कौन सा कर्तापना? उपयोग को मर्यादा में लाके स्वभाव स्वरूप करना, स्वभाव में ही रखना, ये कर्तापना करना चाहिए। कब तक? 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक उपयोग को बाहर ही मत आने दो। होने तो बाहर में क्या हो रहा है, कोई आभूषण पहना रहा है जलते हुए गरम गरम, या कोई क्या सिगड़ी रख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या करने दो, ये कर्तापना चले। क्यों? इसके बाद में आनंद सुख। सब उनका शरीर तो जल रहा है, शरीर जल रहा है, आत्मा नहीं जल रहा। आत्मा में आनंद सुख प्रकट हो गए, शरीर जलते हुए भी सुख बढ़ता जा रहा है, पूर्ण सुखी हो गए। 12वें गुणस्थान में शरीर जल रहा है, 13वें गुणस्थान में भी शरीर जल रहा था और अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में वो बिखुर गया, मोक्ष गज कुमार आदि। आत्मा का क्या हो? कुछ भी नहीं हो, सब वो शरीर का तो लॉस हुआ, कुछ नहीं हुआ। परमाणु वैसे के वैसे बने रहे, उनका ध्रुव स्वभाव वैसा का वैसा बना रहा, उनकी सिर्फ कंध की पर्रे बिखुर के अन्य रूप हो गए, उससे क्या फर्क पड़ा? भूतकाल को कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो हम क्यों टेंशन लेना इससे? तो ये कर्ता ही बनना है तो ये वाला बनना चाहिए। और ये क्या करता है? ये कारण समय पान में स्थिर होकर जो करता, ये कारण समय पान में स्थिर होने वाला कर्ता क्या करता है? कर्म से युक्त आत्मा को दूर कर देता। किससे दूर करता है? कम्मम जम पूवकयम सुहासुयो नेय वित्थर विशेषम तत्व शुभ अशुभ मूल प्रकृति तथा उत्तर प्रकृति के अनेक भेद रूप विस्तार से विस्तीर्ण पूर्वकृत जो कर्म है उनसे आत्मा को दूर करता है। मतलब वो चक्रवर्ती या तीर्थंकर आदि के जीव को मुनिपना आदि लेने के पहले गृहस्थ अवस्था में भी ये जो पुण्य आदि की उनकी प्रकृतियां है, उनको ऐसा कोई ये नहीं होता है। शांतिनारायण कुंत ने किसी को देखो मेरे को देवलोक से आभूषण आते हैं, ऐसा कोई अहम नहीं होता उनको कि हमको भोजन वहाँ से आता है, हमारे मित्र सब देव मंडली होती है, इससे कुछ भी नहीं होता। वो सब न्यारा न्यारा जानते हैं, श्रद्धा खेलते हुए सब खेल तो रहे, सब वो स्मित हास्य तो कर रहे, वो करते हुए भी नहीं कर रहे। कैसे? श्रद्धा ज्ञान से जुड़ी नहीं रहे, श्रद्धा ज्ञान से जुड़ी नहीं रहे, उसमें हम ही स्थापित नहीं कर रहे, उस भोजन में, उस इसमें। सात आठ 10 साल पहले कोई परिचित अमेरिका आदि किधर गए थे, वहाँ से कोई पिस्ता लेके आए, नमक की घर पे लेके आए थे, तो दादी जी ने पिस्ता खाए थे बहुत पहले, मतलब बहुत पहले की बात, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी। अब तब तो कुछ समझता नहीं वो नमक कैसा रहेगा, क्या रहेगा, बक्श रहेगा, बक्श खाने में अच्छे लग रहे, क्वालिटी कैसी है, इसलिए इंडिया में चीनी आदि जो कुछ हो बाद में पता चला ये सब में आश्चर्य करने का क्या है अपने, और नमक आदि अवक्षर उसके महिमा का है, पिष्ट कितने अच्छे क्वालिटी के लाए, वो क्या है, क्या करना है इसे, किसकी महिमा गाते हम? प्रकरण कहाँ से ले रहा हूँ? वह तीर्थंकर के जीव को देवलोक से आहार आदि आ रहा है, सब कल्प वृक्ष से आभूषण आदि वस्त्र आदि आ रहे, इतने सब असंख्य देव उनको नहलाने के लिए लेके जा रहे, एक इतना सा बालक और उसके लिए इतने, तो भी उनको कुछ भी आश्चर्य होता नहीं, कुछ भी इसमें होता नहीं, कुछ भी उसमें उपाधि बुद्धि होती नहीं है। इन सब कर्मों से, इन सब उदयों से वो क्या का दृष्टा रहते हैं। और हमारी इतने से थोड़ी सी पिस्ता है तो हम फुलने लग जाते हैं, अमेरिका से पिस्ता लेके आए, भले बख्शे अबख्शे कुछ भी हमें लेना है, हमें वो उसका वर्ण अच्छा दिखता है, उसका स्वाद अच्छा दिखता है, अच्छा मतलब जो हमें अच्छा लगता है, अंदर जाके क्या अच्छा होता है वो हमें लेना नहीं। इसी तो हमारी हालत, इतना अज्ञान है हमने आगम का सेवन नहीं किया ना, हमारी यही हालत। सेवन करना फिर पता चलेगा कौन है, कौन उपाधि है, कौन बख्श, कौन हम, सब चीजें फिर पता चलेगी। हम उससे दूर रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अज्ञान दुख का कारण है, सम्यक ज्ञान सुख का कारण है।
जो क्या कह रहे, कहाँ से प्रकरण लिया मैंने, ये किससे दूर करता है, शुभ अशुभ मूल प्रकृति। अब 8 कर्म में शुभ नाम की कोई मूल प्रकृति नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 8 कर्म में तो ऐसी पर्टिकुलर पूरी शुभ और पूरी अशुभ तो कोई भी नहीं। क्यों, 4 घाती कर्म तो अशुभ प्रकृति है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। और जो आयु है उसमें शुभ और अशुभ दोनों आयु होती है। गोत्र में भी उच्च नीच दोनों, शुभ अशुभ दोनों है। और नाम कर्म में कुछ शुभ प्रकृति है, कुछ अशुभ है। और कौन सी रहेगी, वेदनीय में भी साता और असता दोनों। तो इसमें ये इसको मूल नहीं कह रहे हो, उसके और भेद करके जो साता और असाता, या फिर 148 में ये 100 अशुभ प्रकृति और ये 100 इसमें भी, और उसके उत्तर और बहुत सारे होंगे। इसलिए आगे क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रकृतियों के अनेक भेद रूप विस्तार से विस्तीर्ण, अनेक भेद रूप विस्तार से विस्तीर्ण, मतलब बहुत फैले हुए, इसके असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो सकते हैं। इन पूर्वकृत जो कर्म है उनसे आत्मा को दूर करता है। सो परिक्रमणम, वह आत्मा ही अभेद नय से निश्चय प्रतिक्रमण होता है, ऐसा अर्थ है। उसी का निश्चय प्रतिक्रमण होगा। इन्होंने इतने सारे विशेषण दिए थे कारण समाचार, कार्य समाचार के। आगे भी थोड़े बहुत विशेषण हैं, इसकी चर्चा करके फिर कलश में क्या कहते हैं।